वैसे मैं आसाम से हूँ और यहाँ पर बैठ के मैं मज़ेदार चीज़ें देख रहा हूँ, पता है। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, तो पहले वीडियो देखो। ईरान पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। ईरान पे हमला मुर्दाबाद, देख लिया। अब ये दूसरा वीडियो देखो, जिसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। ईराने हमला केन दिल्ली आग्रासन ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও। तो देख लिया आपने दोनों वीडियो। तो पहला जो वीडियो है वो हमारे मुल्क का है, तो ये हमारे मुल्क का सीपीआई का जो कार्यकर्ता है ये बोल रहे। बट सेकंड जो वीडियो क्लिप है वो है बांग्लादेश से। एंड वो लोग क्या बोल रहे, वो लोग बोल रहे ईरान में हमला क्यों, मोदी सरकार जवाब दे। ये बांग्लादेश से आवाज आ रही है, ईरान में हमला क्यों, मोदी सरकार तू जवाब दे, दिल्ली का एग्रेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये बोल रहे बांग्लादेश से। तो आप बताओ भाई, तू दिल्ली को तोड़ेगा? हाँ, ये तेरा ढाका है। हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे ना, तो हमें ये पढ़ाया गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर तुम्हारे पास है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उसको बोलते हैं जहाँ पर तुम प्रोटेस्ट तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट आर्म्स तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हारा प्रोटेस्ट से अगर थर्ड पर्सन को तकलीफ हो रहा है, तब उसका जो फ्रीडम ऑफ राइट है उसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। और जब तुम तुम्हारा राइट को दिखाने के लिए या फिर तुम्हारा फ्रीडम को एक्सप्रेस करने के लिए अगर किसी दूसरे का फ्रीडम को इन्फ्रिंज कर रहे हो, तब तो वो तुम्हारा फ्रीडम ऑफ राइट के अंदर नहीं आएगा। फ्रीडम तब तक है जब तक तुम किसी दूसरे को प्रॉब्लम में नहीं डाल रहे हो। खैर, ये तो पॉलिटिकल बातें होगा। पर अगर हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें ना, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ईरान के लोग तो खुश है, ईरान के जो आम जनता है वो तो खुश है। ये जो अभी रिसेंटली मरा है आयतुल्लाह खमेनी, इसके प्रति बहुत ज्यादा हमदर्दी किसका हो रहा है? बांग्लादेश का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है, और किसका हो रहा है? इंडिया में जो बैठे हुए 0.5% है उनका हो रहा है, और कुछ जो सीपीआई के लोग हैं उनका हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप अगर ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो ना, आप देखना कि जब इंडिया को पाकिस्तान से आज़ादी मिला था, ठीक है, तब एक रेफरेंडम कराया गया था। रेफरेंडम बोले तो जनमत संग्रह बोलते हैं, वो करवाया गया था कि नहीं, पाकिस्तान तो चाहिए मुसलमानों के लिए। मैं दावे से कह सकता हूं, अगर आप आज अभी रेफरेंडम फिर से करवा ले इन मुस्लिमों से, ये लोग फिर से और एक बांग्लादेश या फिर और एक पाकिस्तान मांग लेंगे इंडिया से, ठीक है। मैं ये चीज दावे से कहता हूं। ये लोग ना इतने धर्म के नशे में इतना धूत है, पर्टिकुलरली ये जो मुस्लिम लोग इतने धर्म के नशे में धूत है, इनको कुछ और दिखता ही नहीं है। ठीक है, इनको सही गलत, राइट रॉन्ग, ठीक है, ये सब चीजें दिखता ही नहीं है। इनको सबसे पहले दिखता है अपना धर्म। क्या मेरा धर्म आ रहा है? चलो आ रहा है, इसको ठीक करेक्ट करो। अगर ये क्या यहाँ पर मेरे धर्म के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, इसको निगेटिव करो। भले ही वो सच बोल रहा है या फिर राइट बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता। पहले वो देखेंगे क्या मेरा धर्म आ रहा है, धर्म आ रहा है, धर्म आ रहा है, पहले धर्म 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 धर्म, टिक 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 टिक। ये जो दिया हुआ है ना, इसका कुछ इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है, इसको बस ऐसे रखने के लिए नहीं दिया हुआ है। अपना चश्मा जो लगा रखा है ना, ये जो ग्रीन कलर का चश्मा लगा के रखा है, इसको उतारो, देखो तुम जैसे दुनिया को देखते हो ना ग्रीन कलर से, ऐसा नहीं है दुनिया। दुनिया में बहुत सारे कलर है, एक बार खोल के देखो, अपना विवेक का इस्तेमाल करो। जैसे चतुर्मुख की तरह जो सर धसा के रखो ना, जो उन्होंने बोला था मिट्टी के नीचे, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया अंधेरा हो गया। जैसे कि हम कपड़े अगर अपनी आंखों में बांधे तो हमें लगता है कि अंधेरा है, पर क्या अंधेरा है? एक्चुअली नहीं, अंधेरा नहीं है, लाइट है हर जगह। बट तुमने क्या किया, अपनी आंखों के सामने पट्टी बन के रख दिया, तो तुम्हें लग रहा है कि अंधेरा है। ये जो कुएं का मेंढक बन के रह गए हो ना, निकलो इधर से, देखो दुनिया कितना सुंदर है, हसीन है। तुम्हें क्या, तुम्हें धर्म दिख रहा है, इसलिए तुम्हें दिख रहा है कि लोगों को जो भी इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलेगा उसको मार दो, खत्म कर दो, गला काट दो। यार इतने एक्सट्रीम थॉट, गला काट दो। अगर कल मैं एक हिंदू, अगर कल मेरा भगवत गीता अगर किसी ने चला दिया, तो मैं क्या उसको जला दूंगा, उसको मार दूंगा? नहीं। ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा उसने गलत किया, उसको जो अकॉर्डिंग टू द लॉ है, उसको प्रोसीजर्स के थ्रू उसको सजा मिले या फिर जो भी उसको मिले, ठीक है, जो कार्रवाई किया इसने, जो गलत किया इसने। बट क्या मैं इसके उसको जाके गला काट दूंगा, ये कर दूंगा? नहीं करूंगा यार, मतलब मैं भी इंसान हूँ, मेरा हाथ कब जाएगा, ठीक है।
मैं खून नहीं देख सकता किसी इंसान को काट के, मैं खून कैसे देख लूंगा, मेरा दिमाग हिल जाएगा। बट तुम एक बार भी नहीं सोचते, तुम बम बन के फट जाते हो कहीं पर भी। मतलब कैसे लोग हैं यार, बम बन के फट जाते हैं। आई मीन अपने जीवन का कोई मोह नहीं है, इस्लाम के लिए फट जाएंगे। अगर शायद प्रॉफिट मोहम्मद भी होते ना, शायद वो पीस की रास्ता ही चुनते, ना कि तुम जैसे एक्सट्रीम चीजें करते। और तुम्हारा जो थॉट्स है बिल्कुल मैच खाता है उन लोगों से, पाकिस्तानियों से, बांग्लादेश से, इंडिया में जो लोग हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में यही है कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हमारा देश बनेगा, और एक नहीं तो इंडिया में इतना पॉपुलेशन कर देंगे कि ये जो हिंदू है वो कन्वर्ट होने में विवश हो जाए। तुमने कितने लोगों को बंगाल से हटाया, ठीक है। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट देखता हूँ कि यहाँ से हिंदू पलायन कर रहे, वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे, बंगाल से पलायन कर रहे, कश्मीर से पलायन कर रहे, ना जाने साउथ में कहाँ से पलायन कर रहे। एक मैं कुछ टाइम पहले रिपोर्ट भी देख रहा था जहाँ पर बोला गया था कि यहाँ पर अब पूजा नहीं हो सकता क्योंकि अभी ये मुसलमान का एरिया है, ये बोला गया था। क्या है सब? और अपने आप को बहुत महान कहते हो, अपने आप को बहुत शहीद, मतलब क्या बोलते हैं, पीस लविंग लोग बोलते हो। कहाँ है? दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि तुम बोलते रहो। तुम बोलते हो नेता लोग बहुत बात करते, काम नहीं करते। तुम कहाँ काम करते? तुम यहाँ पर इंडिया में बस प्रोटेस्ट करो। अगर तुम्हें इतना प्रेम है खमीनी से, ईरान से लोगों से नहीं, यहाँ के जो लोग हैं जो 70-80 हज़ार लोगों को मार दिया है अभी खमीनी ने, 70-80 हज़ार नहीं पर शायद ये रफली 50 से 60 हज़ार लोगों को मार दिया है खमीनी ने ऑर्डर पास करके। क्यों? मसा अमीनी का केस भूल के? अभी कुछ टाइम पहले ही तो हुआ था मसा अमीनी का। क्या किया था उस बच्ची ने? बस हिजाब खुला था और खमीनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। क्या तुम अभी ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये जो तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुमको बोल रहा हो, ये जो तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या तुमको पकड़ के अगर किसी ने गवर्नमेंट ने आके मार दिया तो क्या करोगे? मजा आएगा ना तब? तुम्हें यहाँ पर एक्सप्रेस करने की वो आज़ादी मिला है तो इसका गलत इस्तेमाल मत करो। अगर इस्तेमाल करना है उसको देश के हित के लिए इस्तेमाल करो। अगर गवर्नमेंट कोई भी गलत चीज़ कर रहा है जिससे हमारा देश का खराब हो रहा है, जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, कहीं पर पानी नहीं है, पानी गंदा आ रहा है, कहीं पर शौचालय नहीं है, कहीं पर हवा अच्छा नहीं है, प्रोटेस्ट करो, पुरजोर से प्रोटेस्ट करो, सब सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये देश के हित की बात है। तुम ये नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये तुम्हारा थॉट्स है उसके साथ अलाइन नहीं करता। अभी इसी देश के जो निवासी है, असली निवासी जो कि हिंदू है, ठीक है, उसको पहलगाम में मार दिया, कितने लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकले? जब प्रेशर बना तब कुछ लोग निकले, बट कुछ ही लोग निकले जब प्रेशर बना। क्या तुम निकले? तुमसे बोलो, क्या तुम निकले थे? आज जो निकले हो तुम, क्या तुम निकले थे पहले? नहीं निकले ना। एक बार अपने गिरेबान में झांक के देख यार, क्या कर रहा है तू? अपना दिमाग का इस्तेमाल कर, क्वेश्चन कर। ये दिमाग दिया हुआ है क्वेश्चन करने के लिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अगर सही है तो फॉलो कर, अगर गलत है तो फॉलो मत कर। और कहीं कभी कभार ना हमें लगता है जो हमें लग रहा है सही है वो भी कभी कभार गलत होता है, तो इसलिए हमें डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। डिस्कशन से क्या होता है, जो हमें लगता है ना ये सही है, कभी कभार इसको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है क्योंकि ये इस तरीके से ये गलत है। खैर ये सब सोचने के लिए आपको इस विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपना जो दिमाग है इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोगों ने सोचा है इसलिए आज एरोप्लेन उड़ रहा है, इतना भारी भरकम एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है। लोगों ने सोचा है इसलिए आज जहाज पानी में चल रहा है, इतना भारी भरकम। तो ये सोचने के लिए दिया गया है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, रीजनेबल थिंकिंग के लिए ये दिया गया है, ना ही कि ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए। मेरे लिए एक चीज़ क्लियर है, मेरे लिए देश सबसे आगे है, ठीक है। अगर मेरे देश के हित के लिए अगर कुछ होगा, अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करने से मेरा देश का हित हो रहा है तो मैं उसके साथ करूँगा। अगर इसराइल के साथ इंडिया का रिलेशन बढ़ने से अगर इंडिया का सिक्योरिटी अपने नाइबर्स में स्ट्रांग हो रहा है तो मुझे मंजूर है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऐसा ही होता है, यहाँ पर कोई भी परमानेंट एनिमी या फिर कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता। और अगर इसराइल हमारे देश के सिक्योरिटीज़ के लिए, हमारे डिफेंस के लिए अगर ज़रूरी है तो हम उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे। बाकी बहुत कुछ है बातें करने के लिए, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बस ये बात याद रखना
ईरान के जो आम जनता है वो काफ़ी खुश है। बस दुख में या फिर मातम में तुम ही लोग हो जो पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, या फिर कुछ ही चुनिंदा लोग जो इंडिया से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।